अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि बालिदगी या ग्रोथ क्या होती है। हमने इस चीज़ को क्लियर किया कि बालिदगी या ग्रोथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी तब्दीलियाँ आती हैं, मसलन के वज़न का बढ़ना, हजम का बढ़ना, कद का बढ़ना, ये सब के सब ग्रोथ के अंदर आती हैं। जबकि आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो नमू, नशोनुमा या डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट या नमो क्या चीज़ होती है? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इससे मुराद तरतीबवार मरबूत तब्दीलियों का इर्तिकाई सिलसिला है, जिसमें कमियती और कैफियती दोनों तरह की तब्दीलियां पाई जाती हैं। इर्तिकाई सिलसिले से क्या मुराद है? इर्तिकाई सिलसिले से मुराद ये है कि ये तब्दीलियां रुकने का नाम नहीं लेती, बल्कि ये तब्दीलियां वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती चली जाती हैं। और बिलतरतीब का मतलब ये है कि इन तब्दीलियों के दरमियान एक ख़ास किस्म का ताल्लुक पाया जाता है, मसलन कि एक तब्दीली के आने के बाद ही दूसरी तब्दीली रोनमा होती है। अगर पहली तब्दीली नहीं वाक़या होगी तो दूसरी तब्दीली भी वाक़या नहीं होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा जब तक गर्दन संभालना नहीं सीखता तब तक वो बैठना नहीं सीख सकता। तो ये इसमें जो नमू में या डेवलपमेंट में जो इम्पोर्टेंट अल्फाज हैं इस्तेमाल करने के, इसको डिस्क्राइब करने के, वो है मरबूत, तरतीबवार और मरबूत तब्दीलियों का इर्तिकाई सिलसिला। कि ये बिलतरतीब होती हैं और ये बढ़ती चली जाती हैं, कभी भी कम होने का नाम नहीं लेती। न्यूटन ने बेसिकली कहा कि लोग अपने तजर्बात के नतीजे में सीखते हैं। जब वो सीख जाते हैं तो वो जो उनके तजर्बात होते हैं उनके जहन में नक्श पजीर हो जाते हैं। और जब भी उनको किसी भी किस्म का कोई नया वाक़या या हालात में उन्हीं तजर्बात की ज़रूरत पेश आती है तो अगली दफ़ा वो उसमें बेहतर तरीके से जो सा है अपना रोल प्ले कर सकते हैं। न्यूटन के मुताबिक न्यूटन ये कहना चाहता है कि जो तजर्बात एक इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है, उससे वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, और वो जो सीख रहा होता है उसके नतीजे में वो आगे आने वाले नए हालात में बेहतर तरीके से रद्द अमल का इजहार करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान के तजर्बात बढ़ते हैं, उसकी जो ज़हनी नशोनमा है वो बढ़ती है, उसके सोच की गहराई जो सी है वो बढ़ती है। और अगर देखा जाए तो जो एडल्ट्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनका बच्चों के मुकाबले में सोच का अंदाज मुख्तलिफ होता है। और इसके अलावा इवन जो एडल्ट्स होते हैं उनमें भी एक दूसरे के मुकाबले में सोच का अंदाज फ़र्क होता है। तो बेसिकली डेवलपमेंट में सिर्फ कमियती तब्दीलियां नहीं आ रही होती, कैफियती तब्दीलियां भी आ रही होती हैं। आपका जहन की जो सोच है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो भी चेंज हो रही होती है। तो अगर हम डेवलपमेंट को देखें तो डेवलपमेंट क्या है? बेसिकली ये तरतीबवार मरबूत तब्दीलियों का सिलसिला है जो कि कहीं पे भी रुकता नहीं, और ये इसमें कमियती और कैफियती, क्वालिटेटिव चेंजेस एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस, दोनों तरह की चेंजेस आती हैं। और बालिदगी के नतीजे में इंसान रोज बरोज कुछ न कुछ सीखता है, आमोजिश होती है उसकी। और ये जो आमोजिश है इंसान की ज़िंदगी में, उसके जो न्यूरल पाथवेज हैं, उसकी जो असाब है, उन पे नक्श छोड़ के जाती है, और ये नक्श जो उनसे हैं इंसान को हेल्प करते हैं कि उसने आगे आने वाले नए हालात में किस तरह से इफेक्टिवली डील करना है। अब बेसिकली जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट किस किस इस्तेलाह में इस्तेमाल हो सकती है, कहाँ कहाँ पर हम डेवलपमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कहाँ कहाँ पे हमें डेवलपमेंट नज़र आती है। पहली चीज़ अमले अमोजिश, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। डेवलपमेंट में बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमारा जो लर्निंग है, हमारा जो सीखने का एक तरीक़ाकार है, वो चेंज होता जाता है। हम सीखते जाते हैं अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ तजर्बात से, और वो जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है वो हमारी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। इसी तरह से एज मैचुरेशन में बेसिकली क्या है कि डेवलपमेंट के साथ साथ एज मैचुरेशन आती है।
ہمارے افعال میں بہتری آتی ہے، ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں بہتری آتی ہے، ہم بہتر طریقے سے اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے جو فنکشنز ہیں، ہماری جو فنکشنالٹی ہے، اگر ہم دیکھیں تو ہم سماجی طور پہ بھی زیادہ بہتر ہوتے جاتے ہیں۔ پہلے ایک بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے شائع ہوتا ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اس کی جو سوشل شائنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ سوشلی زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، زیادہ اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتا ہے۔ سو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹر ہوتی ہیں کہ ہماری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیولپمنٹ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈیولپمنٹ ایک تو سلسلہ وار تبدیلی ہے، دوسرا یہ مربوط تبدیلی ہے، اور تیسرا یہ ارتقائی ہے۔ اس میں آگے کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، پیچھے کی طرف کہیں پر بھی نہیں جاتے۔ اور نیوٹن کہتا ہے کہ ہم اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں، اور اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو لرننگ کا پروسیس ہے، لرننگ کا پروسیس بہتر ہوتا ہے جو ود پیسج آف ٹائم، ود دا ڈیولپمنٹ، ود ایوری ڈیولپمنٹ ہماری جو لرننگ ہے وہ انکریز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری فنکشنالٹی انکریز ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو ہماری میچوریشن ہے، ہماری میچورٹی ہے وہ انکریز ہوتی ہے۔ تو آپ جو بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہ آپ لائیو کوسچن آنسر سیشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔